हेलो स्टूडेंट, ये जो प्रश्नावली 9.1 है ये हाइट एंड डिस्टेंस को एक्सरसाइज है। स्टूडेंट इसमें 16 क्वेश्चंस हैं यानी 16। इस पूरे 16 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट लास्ट तक बने रहिए। और देखिए इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में एक ही बात है जो बहुत ही गहरा है, और आप उस बात को सुनेंगे यानी उस मैटर को जब समझेंगे तो आप के सामने क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, वहाँ से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मेन बात वो है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके थॉट को समझिए। किसी भी क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके थॉट को समझिए, और जैसे जैसे वो बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे वैसे इमेज ड्रॉ कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि चित्र बनाना यानी इमेज को ड्रॉ करना। तो स्टूडेंट बनिए इस पे, यानी पूरे क्लासेस को देखिए कि कैसे कैसे है। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से अपने बुक को निकालिए और उसमें देखिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इसमें इमेज ड्रॉ किया है, यानी ए बी को क्या माना है, वो खंभा माना है, और जो यहाँ पे एक बिंदु है इसको क्या किया है, ये रस्सी तना हुआ है। जो रस्सी की जो लंबाई है यानी वो 20 मीटर है। तो स्टूडेंट इसकी खंभे की ऊंचाई बताना है। इसमें आप लोग साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा की एंगल्स के टेबल को याद कीजिए। यानी साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, ये सब चीज़ें क्या है, टेबल को याद करना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो चैनल उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ए बी जो है वो खंबा है, यानी ए बी खंबा की ऊंचाई को क्या करना है, आपको बताना है। ऊंचाई h बराबर वाट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अगर ऊंचाई पूछ रहा है और यहाँ पे कर्ण, देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो स्टूडेंट इसमें से आपको पूछ रहा है कि जो ये AC है यानी कर्ण AC बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, और आपको लंब पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यार यहाँ पे देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए बी है, ए बी बटे ए सी। और थीटा बराबर क्या है, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, तो आपको h माने हैं आप, और ए सी कितना है 20। तो 30 डिग्री वैल्यूएशन को निकालिए, 1/2 बराबर h बटे 20। इसको तिरछा गुना कीजिएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2h बराबर 20, तो h बराबर 10 मीटर। स्टूडेंट देखिए ये h बराबर ना 10 मीटर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए ये आपके जस्ट सामने, इसी तरह आपको क्या करना है, इमेज ड्रॉ करना है। देखिए स्टूडेंट ये जो AC है ये आपका एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ आया और यहाँ से टूट गया। ठीक है, आंधी आया तो ये टूट गया B से, और जब टूटा तो ऐसे गिरा तो ये गिरेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक D बिंदु यानी BD है, जो AB बराबर BD हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे AB बराबर BD। ये BD इसलिए कि ये जो पेड़ यहाँ से टूट रहा है यही नहीं यहाँ पे गिर रहा है जो इस जमीन को छूता है, और यहाँ पे कोण कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री एंगल के थ्रू ये गिरा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इस यहाँ पे कि आपको निकालना क्या है, इसकी पूरी ऊंचाई निकालना है, यानी पेड़ की ऊंचाई क्या है। और देखिए
जहाँ से ये गिरा हुआ है, जैसे ये गिरा हुआ है ना, और पेड़ की जो जड़ है इससे बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आप लोगों को इसके रेस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको जब ये दिया हुआ है इसको निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कि बी डी बराबर आपको दिया है, बी डी बराबर पूछ रहा है, यानी बी डी जब निकाल लेंगे तो ये भी मालूम चल जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, उसके बाद डी सी दिया हुआ है आपको 8 मीटर और थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इसको निकालेंगे, यानी तो कॉस 30 डिग्री बराबर डी सी बटे बी टी। अब स्टूडेंट देखिए आधार बटे कर्ण होता है ना, तो 30 डिग्री का वैल्यूएशन क्या होता है, √3/2। √3/2 बराबर होता है डी सी कितना है, 8 बटे कितना, बी डी आपको निकालना है। अब देखिए ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3/BD बराबर 16। तो स्टूडेंट यहाँ पे बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/√3। अब चलिए बी डी का तो मान आ गया, तो आपका ए बी भी आ जाएगा, ए बी बराबर 16/√3। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ है, यानी इसका तो निकालेंगे आप लोग, तो इसी में तो ये भी कोण दिया हुआ है, तो यानी बी सी निकालेंगे। तो बी सी यानी लंब बटे आधार निकालेंगे, तो लंब बटे आधार यानी सी डी बराबर tan 30 डिग्री। चलिए स्टूडेंट देखिए बी सी बराबर बी सी बटे सी डी इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी इसको लंब ये है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे बी सी आपका क्या निकालेंगे, बी सी है और सी डी जो है 8 मीटर है, बराबर है tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3BC इक्वल टू 8। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि ये AC जो है, पूरे AC को निकालिए, अगेन यहाँ डाल दीजिए, पूरे AC को आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी पेड़ की ऊंचाई आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा BC + AB। अब इसमें BC क्या है, यहाँ पे BC आपका मिला है 8/√3, स्टार 8/√3। अब प्लस AB कितना है, तो स्टूडेंट AB निकालें आप लोग 16/√3, तो 16/√3। अब √3 आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, उसके बाद 16 + 8, तो स्टूडेंट 16 8 कितना हो गया, 24/√3। तो स्टूडेंट इसको क्या करेंगे आप लोग, परमीकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो ये परमीकरण करेंगे तो यहाँ √3/√3 गुना भी करेंगे भाग भी करेंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 24√3/3। तो 8 3 24 यानी 8 आ गया, तो 8√3 ये आपका मीटर आंसर आएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 3rd नंबर। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन है 3rd नंबर कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, ठीक है, यानी ये जो ऐसे बनाना चाहता है। उसके बाद 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों यानी 5 वर्ष से अधिक के उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो वह भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें देखिए 2 आपको इमेजेस को ड्रॉ करना है, उसके बाद यहाँ पे जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, जहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ वहाँ ऊंचाई बताना है, और फिसलन पट्टी की लंबाई यानी इसमें कर्ण आपको बताना है। जैसे ये ऊंचाई हो गया
और यहाँ से आपको ये वाला बताना है, ठीक है, कि ये क्या होगा, यानी ये कर्ण क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 ड्रॉ है। तो देखिए ये बोल रहा है कि जो ऊंचाई है यानी फिगर 1 का 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो 1.5 मीटर का है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 1.5 मीटर, एंड इसकी दूसरे वाली फिगर 2 की ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इन फिगर फर्स्ट यानी फिगर 1 को लेकर चलेंगे। तो देखिए फिगर 1 में आपको दे रहा है कि जो इसकी लंबाई यानी ऊंचाई है 1.5 मीटर, और आपको पूछ रहा है ये जो AC क्या होगा, तो AB बराबर 1.5 मीटर, और AC बराबर पूछ रहा है AC बराबर वाट। तो आप जानते हैं कि अगर लंब और कर्ण में संबंध पूछ रहा है, यानी कर्ण पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है, तो ये साइन थीटा लगाते हैं। तो चलिए साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटे AC। AB कितना है 1.5 बाई AC आपको निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर, यानी जो इसकी क्या हो लंबाई होगी फिसलन पट्टी की वो 3 मीटर होगी। चलिए अगेन मैंने फिर इन फिगर 2, अब आपको फर्स्ट वाले का आंसर आ गया आपका 3 मीटर, और सेकंड वाले को निकालेंगे कि सेकंड वाले जो फिगर है उसका क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें भी वही चीज़ है, यानी PQR में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट देखिए ये जो इसका एंगल दिया हुआ 60 डिग्री है, आपके बुक में दिया हुआ है, मिस कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए PQ बटे PR इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब स्टूडेंट इसको देखिए यहाँ पे आप लोग PQ कितना है 3 बटे PR पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो PR √3PR क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि PR इक्वल टू हो जाएगा 6/√3। जब रैशनलाइज कीजिएगा यानी परमीकरण कीजिएगा तो √3 से ऊपर होगा, तो ये 6√3/3 बराबर PR आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 दूना 6, तो यानी PR इक्वल टू 2√3 मीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका 3rd नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अब स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिव है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे आप लोगों को डेली बाय डेली यानी आपको एवरीडे क्लासेज होंगी मैथ के और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन होगा, सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशंस मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होता रहेगा। तो स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके भी फ्रेंड्स हैं वो पढ़ें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए सुन, ये बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी भूमि और मीनार की जो क्या है जो जड़ है उनकी जो दूरी है 30 मीटर है, और इसमें एंगल दिया हुआ है उसको आप देख रहे हैं तो वो एंगल है 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन बस 1 सेकेंड में आप लोग ले लेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो AB है, AB मीनार की ऊंचाई S बार बताना है, यानी मीनार कौन है AB है, AB का जो जड़ है यानी ये है, और ये भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है 30 मीटर। तो इसकी ऊंचाई बताना है। तो देखिए यहाँ से और इसमें कुछ तो रेस्पेक्ट बन रहा है
क्या बन रहा है यहाँ पे, tan थीटा का रेस्पेक्ट बन रहा है, यानी लंब बटे आधार का रेस्पेक्ट बन रहा है। तो चलिए BC बराबर 30 मीटर है। नाउ AB बटे BC इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए tan 30 डिग्री का मतलब हो गया ये कि AB और AC, तो यहाँ पे BC आपको दिया हुआ है, AB और BC दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपना H, BC कितना है आपका 30, tan 30 डिग्री का मान √3 आता है। तो H √3 बराबर 30, तो H इक्वल टू 30 बटे √3 गुने √3 बाई √3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये 30 √3 हो जाएगा बटे 3, तो ये हो जाएगा 10 √3 बराबर H। तो इसकी जो ऊंचाई होगी 10 √3 मीटर होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 नंबर उसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी की झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल इसका इमेज ड्रॉ होगा। देखिए स्टूडेंट 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए ये पतंग है, ये पतंग जो उड़ रहा है वो कितना ऊंचा है, तो 60 मीटर ऊंचा है, और इसकी जो डोरी है यह भूमि के एक बिंदु से बांधा हुआ है कहीं पे, तो ये है इसकी जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। तो इसको नाम दे देंगे ABC, और हम लोगों को AC बताना है कि ये क्या होगा। तो इसमें देखते हैं कि AB बराबर दिया हुआ है 60 मीटर और पूछ रहा है AC आपसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि लंब, इसके रेस्पेक्ट में ये लंब हो गया, लंब बटे कोण में कौन से साइन यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन का प्रयोग होता है, तो साइन का प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है AB बटे AC। तो स्टूडेंट साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू AB कितना हुआ है 60 बटे, अब उसके बाद AC आपसे पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये √3AC इक्वल टू हो जाएगा 60 दूना 120, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 120 बटे √3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप रेशनलाइज करेंगे या परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 120 √3 बाई 3, तो 4 3 12 यानी 40 √3 मीटर ये होगा, यानी ये जो डोरी की लंबाई होगी ये होगी 40 √3 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 6 नंबर। देखिए स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख से, वो देखिए आँख से देख रहा है, यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी जहाँ खड़ा है वहाँ 30 डिग्री है, जब आगे जा रहा है तो 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी ये जो है ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कितने दूरी चला है कि वह 60 डिग्री हो गया, तो ये बताना है। तो चलिए इसको इमेज ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट ये भवन बोल रहा है, तो सबसे पहले आगे छत जैसा बनाएंगे, ये आपका भवन हो गया, यानी इसको A मान लेते हैं, इसको B। अब स्टूडेंट बोल रहा है कि कोई 1.5 मीटर का लड़का है कोई, ठीक है, 1.5 मीटर का लड़का है कोई, और वो यहाँ से अपनी आँख से इसको देख रहा है, ये अपनी आँख से देख रहा है, तो ये 30 डिग्री है। तो चलिए बताइए कि
कि ये जो है यहाँ जाएगा ना इसके बराबर में, यानी 1.5 मीटर इसको छेक लेगा। तो ये जो बोल रहा है ये यहाँ से देख रहा है तो वो 30 डिग्री पर दिख रहा है, और इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है तो 30 मीटर है। तो ये 1.5 मीटर जब घटेगा तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, उसके बाद कुछ दूरी जा रहा है, ये यहाँ तक आया लड़का, उसके बाद फिर से इसको देख रहा है तो ये जो इसकी झुकाव है वो हो जा रहा है 60 डिग्री। चलिए तो इसका नाम दे देते हैं, बी यहाँ रखते हैं, उसके बाद सी, उसके बाद इसको डी। चलिए अब बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि डी सी ये यहाँ से चलकर यहाँ तक कितने दूरी चलकर गया है कि ये 60 डिग्री हो गया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपको पूरा फिगर्स में दिया है, यानी 28.5 मीटर जो दिया हुआ है। तो ये सभी को लेकर चलेंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, 2 राउंड में बनेगा ये क्वेश्चन आपका। तो चलिए दिया है ए बी, इसको आप लोग पी मान लीजिए। ए बी जो है 30 मीटर है और लड़का की ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो स्टूडेंट देखिए, लड़का की ऊंचाई है 1.5 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका ए पी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मीटर, क्योंकि यहाँ तक तो छेक ही रहा है। इसके बाद आपको बोल रहा है सी डी बराबर व्हाट, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होगा। तो वी नो डैट, देखिए इसमें एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण है। ठीक है, अब देखिए वी नो डैट स्टूडेंट, अब यहाँ पे ए पी डी में, त्रिभुज ए पी डी में डी इक्वल टू है 30 डिग्री। जब यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो इसको बनाएंगे हम लोग ए पी बटे पी डी इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब स्टूडेंट ये tan 30 डिग्री हो जाएगा, तो आपको बता दें कि ए पी जो है ये है ए बी, सॉरी ए पी है, जो ए पी है वो 28.5, उसके बाद है 28.5 मीटर है। उसके बाद पी डी आपको बताना है, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा पी डी इक्वल टू 28.5 इंटू √3, यानी 28.5√3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आपका फिगर कौन सा देखेंगे, फिगर 2, यानी tan 60 डिग्री का मान बताएंगे, ये पीसी निकालेंगे। तो नाउ त्रिभुज ए पी सी में, तो ए पी बटे पी सी बराबर tan 60 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे ए पी कितना है 28.5 बाई पी सी कितना है आपको निकालना है, और 60 डिग्री का मान होता है √3/1। तो स्टूडेंट √3 होता है 1 मान लेंगे हम लोग। तो पी सी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बाई √3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 पी सी हो जाएगा, उसके बाद 28.5 बाई √3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पी डी, अब लिखेंगे अगेन पी डी जो है वो है आपका पी सी प्लस सी डी है। अब हमको निकालना है क्या सी डी, तो सी डी बराबर हो जाएगा पी डी माइनस पी सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि ये हो जाएगा आपको पी सी आपका पी डी है 28.5 माइनस पी सी कितना है 28.5 बाई √3।
जब आप एलसीएम लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, जब एलसीएम लेंगे आप तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 28.5 गुने 3 माइनस 28.5 बाई √3। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, ये 3 गो है, उसमें से 1 गो घट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 2 बाई √3। तो 28 गुना 56, 0.5 गुना 1, तो 0.5 गुना 2 1 हो जाएगा, तो ये 57/√3 हो जाएगा। तो रेशनलाइज करेंगे आप तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 57√3 बाई 3, तो ये कटेगा तो 19√3 मीटर हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक चलकर गया है वह 19√3 मीटर चलकर गया है, तो वो जाकर उसको 60 डिग्री पर भवन की शिखर को देख रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल। चलिए देखिए यहाँ पे ऊंचे भवन 20 मीटर ऊंचे भवन है, उसके शिखर पर एक संचार मीनार यानी एक टावर बना हुआ है। उसका जो नीचा है जड़, वो है जड़ को जब देख रहा है तो शिखर का उन्नयन को देखिए, मीनार के तल और शिखर का यानी उसके जड़ और जस्ट ऊपर वाला के उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी जड़ का जो है 45 डिग्री और ऊपर वाले का 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी वो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए सुन, ये जो मान लीजिए ये भूमि है, यहाँ पे एक भवन खड़ा है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर। उसके बाद इस पे एक टावर लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। इसके जड़ को एक बिंदु पे, एक भूमि के बिंदु पर इसके जड़ जो है वो है उस पर जो झुका हुआ है, यहाँ से इसकी जो जड़ को हम देख रहे हैं यानी उसका उन्नयन कोण है वो है 45 डिग्री। उसके बाद उसके शिखर जो है, देखिए शिखर जो है वो है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है मीनार की, ये क्या होगा। तो इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट ABC, ठीक है। तो ये मीनार की ऊंचाई और ये आपका D है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञात करना है AD बराबर वाट, और आपको दिया हुआ है DB इक्वल टू 20 मीटर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे DB यानी इसको दिया है तो यही ना निकालेंगे आगे, सबसे पहले इसको ही निकालेंगे। तो त्रिभुज BDC में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो थीटा 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी BC हमको निकालना है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका BD बटे BC इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखिए BD आपका है 20 मीटर बाई BC आपको निकालना है, और ये है 10, 45 का मान 1 होता है, तो BC इक्वल टू 20 मीटर। अब स्टूडेंट देखिए अगेन, अब किसको निकालेंगे 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री के मान को निकालेंगे। ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री मान निकालेंगे तो इसी यही ना आधार है, इसका मतलब पूरे त्रिभुज में निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो आपको AB बटे BC इक्वल टू कितना आ गया ये आपका tan 60 डिग्री, तो AB बटे BC इक्वल टू 1 सॉरी स्टूडेंट √3 होगा। तो ये आपका देखिए BC कितना है 20 मीटर, तो AB बटे 20 बराबर हो गया
√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए बी बराबर 20√3। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, अब ए बी मिल गया आपका, ये पूरा मिल गया। अब ये बोल रहा है ए डी बराबर क्या, यानी ए डी आपसे पूछ रहा है, तो इसमें से ये पूरे में से बी डी को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपसे बोल रहा है कि बी ए डी का मान क्या होगा, यानी मीनार जो है यहाँ पे, ये जो मीनार है ए डी, इसकी क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी बराबर 20√3 है, ए बी बराबर 20√3 है और आपका 20√3। अब उसके बाद हो गया आपका बी डी है वो 20 मीटर है। तो स्टूडेंट चलिए रखते हैं इस पर। देखिए 20√3 बराबर 20 प्लस ए डी। और देखिए जब ए डी आप करेंगे, यानी ए डी का मान निकालेंगे, तो ये 20√3 माइनस हो जाएगा, ये बी डी उड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 को जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर आंसर। ये आपका ए डी का मान आ गया। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी जो बैठने वाला होता है उस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए मूर्ति के शिखर यानी मूर्ति जो है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा, उसी बिंदु से पेडस्टल का यानी मूर्ति के जस्ट नीचे यानी जड़ वाला जो है उसका उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। तो ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका हो गया आपका ड्रो, यानी ये हो गया आपका 1.6 मीटर मूर्ति हो गया, ये पेडस्टल हो गया। तो इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी, यानी बी सी बराबर निकालना है हमें वाट, यानी एच मान लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि एक बिंदु जो है वहाँ से आप लोग इसको देख रहे हैं, यानी भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण होगा वो है 60 डिग्री। तो यानी 60 डिग्री हो गया। उसके बाद में देखिए उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, यानी यही बिंदु से यहाँ भी देख रहे हैं तो आप इसका उन्नयन कोण हो गया, यह है आपका 45 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि बोल रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी पेडस्टल की ऊंचाई क्या होगी, बीसी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका है ये एसी निकालेंगे, तो यानी बीसी बराबर पूछ रहा है वाट और ए बी बराबर दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एसी बराबर हो जाएगा BC प्लस AB, तो H प्लस 1.6 मीटर। तो स्टूडेंट 1.6 प्लस H हो जाएगा, ये आपका AC हो जाएगा। जब इसको पूरा आप निकालिएगा तभी ना इसको निकालिएगा। तो चलिए त्रिभुज AC, इसको D मान लीजिए, ACD में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। तो स्टूडेंट ये होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा। तो AC बटे CD इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री तो AC कितना है 1.6 प्लस H बाई CD बराबर √3/1। तो ये हो जाएगा CD बराबर 1.6 प्लस H बाई √3। चलिए उसके बाद अगेन फिर से अब tan 45 डिग्री के मान को निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा BC बटे CD बराबर tan 45 डिग्री। तो देखिए BC की आपको निकालना है, H बटे CD दिया हुआ है, CD आपका वैल्यूएशन आ गया, तो ये आ गया आपका CD मान लीजिए यहाँ पे बराबर 1 हो जाएगा। तो CD इक्वल टू H हो जाएगा।
अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये जो है सी डी बराबर 1.6 प्लस एच बाई √3 है और सी डी बराबर एच आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आप एच रख लेंगे। एच बराबर 1.6 प्लस एच बाई √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3h बराबर 1.6 प्लस एच हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए √3h माइनस एच हो जाएगा बराबर 1.6। यहाँ पे आप h कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब रैशनलाइज कीजिएगा √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, तो रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 गुने √3 प्लस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको रख देंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1.6 उसके बाद √3 प्लस 1 बाई 3 में से क्या 2, ये काटेगा तो 0.8 में काटेगा, तो ये हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यानी जो इसकी ऊंचाई होगी भवन का 0.8 मीटर इंटू √3 प्लस 1 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकली है, आप वहाँ से यहाँ एक बहुत ही आसान भाषा में ये दिया हुआ है और आप इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट ये बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार मान लीजिए ये जड़ हो गया, ये शिखर हो गया, उसके बाद शिखर, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर, एक भवन मान लीजिए यहाँ पे, देखिए उसके बाद भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इसको आप दे रहे हैं तो ये कह रहा है कि ये 30 डिग्री है। उसके बाद में भवन की पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से और इसकी जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री, और मीनार बोल रहा है 50 मीटर, ये 50 मीटर क्या है ऊंचा है, तो भवन की इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको ए बी सी और डी, तो देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है ए बी डी और सी बी डी। तो स्टूडेंट देखिए लिखते हैं कि जो ए बी है मीनार, इसकी जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। उसके बाद आपको सी डी निकालना है, तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटे बी डी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ए बी कितना है 50 बटे बी डी बराबर √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट बी डी इक्वल टू हो जाएगा 50 बटे √3। चलिए ये आपका बी डी आ गया। अब लिखेंगे अगेन सी डी बटे, अब देखिए इसके रेस्पेक्ट में, यानी त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में ये कौन से हैं, थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री। जब 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी डी बटे बी डी इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री। सी डी का मान निकालना है एच बटे, और बी डी निकालना है आपको, बी डी का मान यहाँ दिया है, बाद में रख लेंगे हम लोग, और 1/√3 दिया है। तो देखिए बी डी बराबर हुआ है
h√3। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ बी डी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। ये बी डी बराबर है, तो ये हो जाएगा h√3 बराबर 50/√3। अब इसमें देखिए √3 इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3h बराबर 50, तो h बराबर 50/3, तो ये हो जाएगा 16/2/3 मीटर, 16/2/3 मीटर। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, यानी एक ही लंबाई के क्या है, खंबे हैं, 2 खंबा लगा हुआ है। इन दोनों खंबे के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई एंड खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जहाँ पे बिंदु है वहाँ से खंभा कितने दूरी पर, इसको ज्ञात करना है और इसकी ऊंचाई को ज्ञात करना है, कितने ऊंचा है, कितने मीटर ऊंचा है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट ये आपका 80 मीटर हो गया, ये मान लीजिए सड़क है, सड़क 80 मीटर जा रहा है और यहाँ पे सिरे पे लगा है इसके एक खंभा और इसका खंभा। चलिए स्टूडेंट उसके बाद देखिए ये समान लंबाई के हैं, एक ही लंबाई के हैं, और बिंदु से एक खंभा की जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री और दूसरे खंभा की है 30 डिग्री। तो यहाँ से इसकी दूरी बतानी है कि दोनों कितने कितने दूरी पर है, और उसके बाद इसकी लंबाई भी बतानी है। तो चलिए इसको नामांकन कर देते हैं, ए बी सी डी और ई। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ए बी बराबर डी ई हो जाएगा, ये क्योंकि समान लंबाई है दोनों की, और यहाँ पे दिया है बी ई इक्वल टू 80 मीटर। चलिए अब उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे बी सी निकालना है। बी सी कितना दूरी है, तो यहाँ पे आपको एगो ए बी बराबर वाट एंड बी सी बराबर वाट एंड ई सी बराबर वाट, ये आपको निकालना है। तो स्टूडेंट इसके बाद एक एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसको x मान लीजिए, तो स्टूडेंट इसके रेस्पेक्ट में ये लंब हो जाएगा, तो ए बी बटे ये क्या हो जाएगा आपका बी सी बराबर tan 60 डिग्री। अब ए बी का मान नहीं पता है आपको, ए बी बटे बी सी एक्स मान लीजिए, tan 60 डिग्री का मान √3 आ रहा है, तो ए बी बराबर x√3 मीटर। अब स्टूडेंट देखिए ये आपका ए बी का मान इसमें निकाल लिए, अब इसको निकालिए। अगेन त्रिभुज डी ई सी में थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री, तीसरे रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा डी ई बटे ई सी बराबर tan 30 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डी ई है, डी ई आपको निकालना है, और चलिए स्टूडेंट इसको ए सी मान लेते हैं सिर्फ, ए सी बराबर 1/√3। अब देखिए डी ई, जो डी ई है, डी ई √3 डी ई बराबर ई सी हो जाएगा, तो ई सी इक्वल टू हो जाएगा, ये डी ई इधर बिकेगा तो क्या हो जाएगा √3 बराबर डी ई। अब इसमें देखिए डी ई यानी हम लोग ए बी माने हैं, तो यहाँ पे जानते हैं डी ई बराबर ए बी, तो डी ई बराबर है ई सी बटे √3, तो डी ई बराबर क्या है x√3 बराबर ई सी बटे √3। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर ई सी। और देखिए
EC का मान आ गया, EC का मान आ गया 3x। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये BE बराबर क्या होता है, BE बराबर होता है BC प्लस EC। BE का मान कितना है 80 और BC यानी EC का मान है 3x और BC हम लोग क्या माने हैं प्लस x यानी x माने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे 4x इक्वल टू हो जाएगा 80, तो x बराबर 20 मीटर। स्टूडेंट x बराबर 20 मीटर हो गया। अब देखिए EC बराबर है 3x यानी 20 गुने 3 बराबर 60 मीटर। तो स्टूडेंट BC इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर और EC इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए यहाँ पे नहर के एक तट है, यहाँ पे टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये टावर नहर का दूसरा छोर हो गया, यहाँ से 60 डिग्री है। इसी तट के इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 मीटर। इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है। चलिए, तो टावर की ऊंचाई एंड नहर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, x और h ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। देखिए सुन, इसमें बोल रहा है AB एक टीवी टावर की ऊंचाई है, यानी AB टावर की ऊंचाई बराबर h बराबर व्हाट, ये h है। ये बोल रहा है कि BC निकालना है, यानी नहर की चौड़ाई BC बराबर x मान लीजिए। अब स्टूडेंट देख रहा है, देखिए यहाँ पे CD जो दिया है 20 मीटर के दूरी पर, तो CD स्टूडेंट यहाँ पे दिया है DC बराबर 20 मीटर। तो स्टूडेंट ये BD क्या हो जाएगा CD प्लस BC यानी 20 प्लस x मीटर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए त्रिभुज ABD में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जा रहा है, लंब हो जा रहा है। तो AB बटे BD इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब AB का मान कितना है h बटे BD कितना है, तो यहाँ पे है BD 20 प्लस x बराबर 1/√3। तो स्टूडेंट 1/√3 h हो जाएगा, तो √3h इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस x। अब देखिए तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस x बाई √3। स्टूडेंट ये h के वैल्यूएशन आया। अब उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, यानी सेकंड फेज में देखते हैं कि क्या है। चलिए स्टूडेंट देखिए सेकंड फेज में यानी ABC में ये x माने हैं, इसको h माने हैं। तो चलिए AB बटे BC बराबर tan 60 डिग्री। तो AB कितना है h बटे BC x बराबर √3। तो स्टूडेंट यहाँ पे h बराबर x√3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए h यहाँ भी है और यहाँ भी, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो स्टूडेंट समीकरण 1 एंड 2 से यहाँ पे देखिए 20 प्लस x√3 बराबर हो जाएगा x√3, इसको 1 मान लीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर 20 प्लस x, इधर आएगा 2x बराबर 20 हो जाएगा, x बराबर 10 मीटर। स्टूडेंट इसके वैल्यूएशन यानी BC जो नहर की चौड़ाई है उसकी पता चल गया, जो 10 मीटर है। अब चलिए नेक्स्ट यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं।
देखिए टावर की ऊंचाई बराबर h बराबर, देखिए h का मान आया है x√3, तो x का मान कितना है 10√3 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए 60 मीटर ऊंचे भवन है, यानी भवन है 60 मीटर, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए 60 मीटर से ज़्यादा बड़ा होगा तब ना केबल टावर। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये जो 60 मीटर ये भवन हो गया ए बी, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एक केबल टावर है सी डी, इसके जो भवन के शिखर से उन्नयन कोण, इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है ये है आपका 60, ये है आपका 60 डिग्री। उसके बाद उसके अवनमन कोण, यानी यहीं से इसको देख रहा है इसके पाद बिंदु को, यानी जो टावर है केबल टावर है उसके पाद बिंदु, तो इसकी जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्रीज है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे 45 डिग्रीज हो जाएगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें देखिए ये जो भवन है ये 7 मीटर है, तो आगे इसी को देखते हैं, उसके बाद ये होगा। देखिए त्रिभुज ए बी दिया हुआ है 60 मीटर, तो त्रिभुज ए बी डी में थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज, तो ए बी बटे बी डी बराबर 45 डिग्रीज। तो स्टूडेंट बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी, इसको 45 डिग्री का मान 1 आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7 मीटर। ये 7 मीटर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए उसके बाद अगेन ये भी आपका 7 मीटर है, क्योंकि भवन के शिखर तो जितना भवन ऊंचा है उतना ही तो टावर ऊंचा होगा, उससे ऊपर होगा तो वो शिखर देख रहा है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो आपका फेज है ए सी पी, ई सी पी में त्रिभुज ई सी पी में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। इसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा आपका लंब, तो ई सी पी सी हो जाएगा, पी सी बटे ए पी बराबर tan 60 डिग्री। स्टूडेंट पी सी आपको निकालना है, पी सी बटे ए पी कितना है आपका, तो बी डी बराबर ए पी है, क्योंकि बी डी जितना है उतना ही बड़ा ए पी होगा। तो बी डी कितना है 7 मीटर बराबर √3 है 1, तो ये हो जाएगा आपका पी सी बराबर 7√3 मीटर। अब बस देखिए टावर की ऊंचाई बोल रहा है, यानी डी सी, तो डी सी बराबर है पी डी प्लस पी सी। अब देखिए पी डी कितना है 7, पी सी का मान आया है 7√3, यहाँ 7 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + √3 या √3 + 1 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, देखिए नीचे देख रहा है ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे एक जहाज़ है, यहाँ पे एक जहाज़ है, और यहाँ से इसको देख रहा है, लो इसको देख रहा है तो यहाँ पे एंगल बनेगा, इसको देख रहा है यहाँ पे एंगल बनेगा, तो ये 31 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो ये कितने दूरी के बीच में है, ठीक है।
तो इसको ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, ये मान लीजिए एक लाइट हाउस हो गया ए बी जो 75 मीटर है। उसके बाद में एक जहाज़ यहाँ चल रहा है, तो यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, इसको मान लेते हैं सी, यहाँ से देख रहा है, तो इसका अवनमन कोण है, अवनमन कोण आपका है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल पर देख रहा है। उसके बाद तो उसके बाद फिर से एक जहाज़ को देख रहा है, ये फिर से एक जहाज़ को देख रहा है, वो है डी। तो स्टूडेंट यहाँ पे बस सी और डी, ये सी और डी को ये देख रहा है इसको 45 डिग्री के एंगल पर। तो सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सी डी बराबर वाट निकालना है। ए बी बराबर दिया हुआ है आपका 75 मीटर। और देखिए तो त्रिभुज किस में देखेंगे, ए बी सी में, आगे त्रिभुज ए बी सी में, उसके बाद त्रिभुज ए डी बी में। तो स्टूडेंट यहाँ पे 45 डिग्री है, तो त्रिभुज ए बी डी, तो स्टूडेंट यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए ए बी बटे बी सी बराबर tan 30 डिग्री। तो ए बी कितना है 75 बटे बी सी बराबर 1/√3। तो बी सी इक्वल टू 75√3 मीटर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए नाउ त्रिभुज ए बी डी में थीटा इक्वल टू है 45 डिग्री। तो थीटा 45 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा ए बी बटे बी डी इक्वल टू tan 45 डिग्री। ए बी का मान है 75 बटे बी डी बराबर 1, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 75 मीटर। अब स्टूडेंट देखिए बी डी बराबर है बी सी प्लस सी डी। अब हमको निकालना क्या है, ये सी डी का मान। तो सी डी बराबर हो जाएगा बी डी माइनस बी सी। ये बी डी आपका है 75 माइनस बी सी स्टूडेंट यहाँ है 75√3। तो ये हो जाएगा 75 जब कॉमन करेंगे तो 1 - √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 75 कॉमन कर लेंगे 1 - √3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की दूरी ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद घटकर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उसके बाद आकृति में दिया हुआ है, इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट इसको मान लीजिए देखिए 1.2 मीटर है और ये दे रहा है 88.2 मीटर, यानी स्टूडेंट ये 88.2 मीटर में से 1.2 घटा देंगे तो ये 87, एग्जैक्ट जो इसकी लंबाई होगी यानी ये ऊंचाई होगी ये गुब्बारे की, ये 87 मीटर होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट ये 87 इसलिए है क्योंकि वहाँ से 1.2 मीटर जो लड़की है वो मीटर है उतनी लंबी है, तो वो 88 में से घट जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 87 मीटर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या निकालना हमें क्या है, बी ई निकालना है, यानी ये वाले गुब्बारे से ये वाले गुब्बारे के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी इस वाले त्रिभुज को देखेंगे ए डी बी में। स्टूडेंट इसका भी इसी बराबर क्या हो जाएगा 87 ही होगा क्योंकि समान लंबाई है। तो देखिए यहाँ पे बी बराबर व्हाट, तो त्रिभुज ए डी बी में थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा ए बी बटे बी डी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए बी है 87 बटे बी डी कितना है
निकालना है आपको, बराबर 1/√3। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 87√3। अब स्टूडेंट देखिए बी डी कितना हो जाएगा 87√3। अब नेक्स्ट अगेन त्रिभुज डी ई सी में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। तो डी ई बटे, देखिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो डी सॉरी क्योंकि ई सी बटे डी हो जाएगा, तो ई सी बटे डी ई बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। और देखिए ई सी कितना है, ई सी निकाले हैं 87, तो 87 बटे डी ई बराबर √3 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा डी ई बराबर 87 बटे √3। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि बी ई निकालना है, तो बी डी इक्वल टू कितना होगा, बी डी बराबर होता है बी ई प्लस डी ई। बी आपको निकालना है तो ये हो जाएगा बी डी माइनस डी ई डी या डी ई। अब ऑप्शन देखिए यहाँ पे कि बी ई आपको ज्ञात करना है, बी डी आपका मान है 87√3, उसमें से घटाएंगे आप ई डी को यानी डी ई को, तो डी ई है 87/√3। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा, जब इसको आप 1 मानेंगे तो 87 गुने 3 माइनस 87/√3। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 261 माइनस 87/√3। अब 174/√3 आ जाएगा। तो रैशनलाइज करेंगे तो 174√3/3, तो ये हो जाएगा 58√3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है कि एक राजमार्ग पर, तो मान लीजिए राजमार्ग हो गया, एक मीनार खड़ा हो गया यहाँ पे, उस पर एक आदमी खड़ा है, वो कार देख रहा है, एक कार जो आ रहा है समान चाल से, वो इसको देख रहा है तो 30 डिग्री पे है। 6 सेकंड बाद ये कितने आ रहा है 60 डिग्री पे आ जा रहा है। तो ए बी सी और डी, ये जो यहाँ की दूरी है वो 6 सेकंड में तय कर रहा है, ठीक है, यानी ये टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि ये कार पहुँचने पर इस बिंदु से कार कितने समय में पहुँच रहा है, ठीक है, ये समय दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में थीटा है 60 डिग्री, तो ए बी बटे बी सी बराबर tan 60 डिग्री। ए बी कितना है आपका, ए बी बटे बी सी बराबर हो जाएगा √3। तो स्टूडेंट बी सी इक्वल टू ए बी बटे √3 आ जाएगा, ए बी बटे √3। नाउ फिर से 30 डिग्री के लिए, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 30 डिग्री के लिए ए बी बटे बी डी, तो ए बी बटे बी डी बराबर हो गया 1/√3, तो बी डी बराबर हो जाएगा ए बी √3। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बी डी बराबर है बी सी प्लस सी टी, बी सी प्लस सी टी। तो ए बी कितना आ गया, ए बी √3, बी डी का मान ए बी √3 है, और बी सी कितना है ए बी √3 प्लस सी टी। स्टूडेंट ए बी इधर आएगा तो ए बी √3 माइनस ए बी √3 बराबर सी डी हो जाएगा। अब देखिए सी डी बराबर
3ab माइनस ए बी बाई √3, तो 2ab बाई √3, ये सी डी का मान आ गया, यानी सी डी बराबर 2ab बाई √3। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि जो 6 सेकेंड में जो दूरी तय कर रहा है 2ab बाई √3, तो कार की जो चाल होगी, कार की जो चाल है वो कितनी है? तो चाल स्टूडेंट ये है आप लोग की कि कार की दूरी बटे समय होता है ना, तो दूरी 2ab बटे √3 बाई 6 हो जाएगा। 6 यहाँ जाएगा तो 2ab बटे 6 √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ab बटे 3√3। देखिए ये कार की चाल हो गया। अब स्टूडेंट कार की चाल मिल गया, दूरी मिल गया, तो अब समय निकल जाएगा। BC के द्वारा लिया गया समय है AB बाई √3 बाई, अब देखिए दूरी बटे चाल होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कार की चाल यहाँ पर मिल गया कि AB बाई 3√3 है, तो स्टूडेंट इसको रखेंगे हम इस पे, तो AB बटे 3√3, तो देखिए यहाँ पे 3 से √3 खत्म, तो AB से AB खत्म, यानी 3 सेकेंड। तो जो BC द्वारा समय ले रहा है कार वो 3 सेकेंड ले रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 60 नंबर। देखिए स्टूडेंट, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए पूरक कोण कितने होते हैं? जो 90 डिग्री, दो कोण मिलकर 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। तो सिद्ध कीजिए कि ये कितना है? 6 मीटर है, इसकी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो इसको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एक को थीटा मानेंगे, एक को 90 माइनस थीटा मानेंगे, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपको कि मीनार की ऊंचाई हमें बताना है, तो ये मीनार की ऊंचाई AB हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। 4 मीटर है, जो वैल्यूएशन दिया उसको लेंगे, तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो स्टूडेंट ABD में देखेंगे तो ये हो जाएगा AB बटे BD बराबर tan थीटा, तो AB बटे 4 बराबर tan थीटा, इसको 1 मान लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए नाउ त्रिभुज ABC में थीटा इक्वल टू है 90 माइनस थीटा, तो AB बटे BC बराबर tan 90 माइनस थीटा। अब देखिए AB बटे BC कितना है? 9 है, बराबर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, तो समीकरण 1 एंड 2 को गुणा करने पर, जब 1 एंड 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB बटे 4 गुणे AB बटे 9 बराबर tan थीटा गुणे cot थीटा। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा AB स्क्वायर बटे 9 चौका 36 बराबर 1, तो AB स्क्वायर बराबर 36, तो AB बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √36, तो AB का मान कितना आएगा? प्लस माइनस 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे AB कितना हो जाएगा? 6। तो स्टूडेंट मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। 6 मीटर ये आपका प्रूव हो गया। तो अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।